नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले थे 1 करोड़ रुपए। बबीता बोली किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स, अकेडमी खोलने का सुझाव इग्नोर किया। दोस्तों शायद आपको याद हो साल 2016 में दंगल नाम से एक फिल्म आमिर खान की रिलीज हुई थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। दोस्तों फिल्म दंगल ने पहलवान और पॉलिटिशियन बबीता फोगाट को घर घर में मशहूर कर दिया था। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि दोस्तों यह कहानी जिस फोगाट परिवार से प्रेरित थी उसे मेकर्स ने मात्र 1 करोड़ रुपए दिए थे। पूरी कमाई के 1% से भी कम यह पैसा था। बबीता फोगाट ने हाल ही में न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की। जब बबीता से पूछा गया कि दंगल के मेकर्स ने फोगाट परिवार को कितने पैसे दिए तो बबीता ने कहा, हमें जो पैसा मिला वो फिल्म की पूरी कमाई के 1% से भी कम था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरियाणा की सैनी सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की नायाब सिंह सैनी की सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने की घोषणा की है। दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई राहत में भी वृद्धि की है। बढ़ा हुआ भत्ता बीते जुलाई महीने से प्रभावी रहेगा। यानी कि दोस्तों कर्मचारियों को यह पिछले 3 महीने का बकाया भत्ता एरियर के तौर पर भी मिल जाएगा। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उनकी बेसिक भुगतान का 53% कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक, ब्रिक्स से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। जहां दोस्तों रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। पीएम ने कहा है कि आज की बैठक के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम पहली बार विस्तृत ब्रिक्स फैमिली के रूप में मिल रहे हैं। ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में रूस की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति पुतिन का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारी बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम को तोड़ने की बात हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय हैं और टेक्नोलॉजी के युग में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक न्यूज जैसी नई चुनौतियां बन गई है। ऐसे में ब्रिक्स को लेकर बहुत अपेक्षाएं हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मंजूरी मिली। इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध, शेयर में 7% की तेजी। जी दोस्तों पेटीएम को एनपीसीआई ने नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने 22 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी के बाद पेटीएम के शेयर्स में आज करीब 7% की तेजी रही। ये 738 रुपए पर बंद हुआ। कल ये 5% गिरकर बंद हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स और मेटा से सवाल। खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया? ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। जी हाँ दोस्तों, विमानों को बम की धमकियों के मामले में बुधवार को आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक यानी कि मेटा और एयरलाइंस कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सरकार ने पूछा कि आपने इन खतरनाक अफवाहों को रोकने के प्रयास के लिए क्या किया है। जो हालात हैं उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। पिछले 9 दिनों में ही 170 से ज्यादा विमानों को धमकियां दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकियों के चलते एविएशन सेक्टर को करीब 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव, एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट। 38 कैंडिडेट के नाम, बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को एनसीपी अजीत पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 38 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। यह बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ से इस बार उनकी बेटी सुप्रिया सुले जीती थी। सुप्रिया ने लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में मैकडोनाल्ड से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, 1 की मौत। हैम्प बर्गर खाने से 49 लोग बीमार, 10 राज्य प्रभावित। मेन्यू से हटाई गई कटी हुई प्याज और बीफ की पैटीज।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में मैकडोनाल्ड्स बर्गर से बैक्टीरिया संक्रमण ई कोली फैला है। मैकडोनाल्ड्स के क्वार्टर पाउडर हैम्बर्गर खाने से एक शख्स की मौत भी हो गई। 49 लोग बीमार हैं, जिनमें से फिलहाल 10 हॉस्पिटल में एडमिट है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक सितंबर के अंत में शुरू हुआ यह ई कोली वायरस अब तक 10 पश्चिमी देशों में फैल चुका है, जिसमें से ज्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का में सामने आए हैं। बर्गर खाने से बीमार पड़ने की खबर सामने आने के बाद मैकडोनाल्ड ने क्वार्टर पाउडर हैम्बर्गर से कटी प्याज और बीफ पैटीज को हटा दिया है। फिलहाल जांच जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साक्षी मलिक बोली, बबीता ने आंदोलन के लिए उकसाया। गीता ने कहा, WFI अध्यक्ष कौन बनना चाहता था, सबको पता। विनेश ने पूछा, मुझे कौन सा लालच। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक में महिला रेसलिंग में देश को पहला मेडल दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक की ओर से अपनी ऑटोबायोग्राफी विटनेस में किए गए खुलासों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में पहलवानों और उनके पारिवारिक मेंबरों के साक्षी पर पलटवार के बीच हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दोनों पक्षों को आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी है। साक्षी मलिक ने अपनी बुक में दावा किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने लालच में आकर एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल्स में छूट ली। इससे भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर शुरू किए गए पहलवानों के आंदोलन की छवि खराब हुई है। साक्षी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह दावा भी किया कि रेसलरों के आंदोलन के पीछे दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बीजेपी नेता बबीता फोगाट का हाथ था। जंतर मंतर पर धरने की परमिशन हरियाणा भाजपा के नेता तीर्थ राणा ने ही दिलवाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। RSS को यह पसंद नहीं आया, फडणवीस का जिक्र कर राज ठाकरे के नेता का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही है, किसी दल से गठबंधन नहीं किया। इसी बीच कोथरूड सीट से पार्टी के उम्मीदवार किशोर शिंदे ने RSS और देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर बड़ा बयान दिया है। किशोर शिंदे ने कहा है कि बीजेपी ने वोट के कारण दो पार्टियों को फोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही बोला है कि मैं फोड़ कर आया हूं, ये RSS को पसंद नहीं आया है, इसलिए इस चुनाव में कुछ अलग फॉर्मेशंस होने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर, लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे आरोपी, हत्या से पहले प्रैक्टिस की। रायगढ़ के जंगल में एक पेड़ पर 5 से 10 फायर किए थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों ने उन पर हमला करने से पहले कम से कम 5 बार शूटिंग की प्रैक्टिस भी की थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि शूटरों ने करजत खोपाली रोड के पास एक जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास किया था। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले रायगढ़ जिले में एक झरने के पास पेड़ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस की। आरोपियों ने प्रैक्टिस के दौरान पेड़ पर 5 से 10 गोलियां चलाई। ये प्रैक्टिस शूटर्स ने इस साल सितंबर में ही की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा, बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद, दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैरिटल रेप पर सरकार बोली सहमति बिना संबंध हमारा मुद्दा नहीं। CGI बोले बहस में समय लगेगा, 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। जी दोस्तों, मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। मेहता ने कहा कि यह मामला बहुत बड़ा है, हमारा तर्क यह नहीं है कि संबंध बिना सहमति के बनाए जा सकते हैं, इस पर बहस के लिए पूरा दिन चाहिए। इस पर CGI ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि इस मामले पर दलीलें इतनी जल्दी खत्म हो पाएगी, हम इसे रिलिस्ट करते हैं, लेकिन दलीलें सभी को देनी होंगी। मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच करेगी, क्योंकि 10 नवंबर को CGI चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को 3 घंटे सुनवाई चली थी। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यह भी बताइए, अगर इसे अपराध घोषित कर दिया जाता है तो यह क्या तरीका होगा जानने का कि वाकई में रेप हुआ है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा सख्त आदेश देने को मजबूर न करें, जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमनतुल्लाह और जस्टिस ए जी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया है।